इसकी बॉडी में कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी होते हैं। तो वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब इनको चलने फिरने में हेल्प करेंगे। लीच में सकर्स का काम तो होता है खून चूसना, बट वो कभी कभी सक जब करता है एक स्किन को, फिर अपनी बॉडी वॉल की हेल्प से अपनी बॉडी आगे करता है। अर्थवॉर्म सबसे पहले जब भी उसको फर्टिलाइजेशन करवाना होता है, एक केस सा बनाता है, उस केस में अपने दोनों गेमीट्स डालता है और फिर क्या होती है उसमें फर्टिलाइजेशन। हमारी स्पाइनल कोड में बीच में खाली जगह होती है, न्यूरल में किया था। इनकी जो स्पाइनल कोड है वो क्या होगी? सॉलिड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रफ्तार एंड आई एम योर दीक्षा शर्मा मैम। और बेटा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे के दो फाइलम जो है एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो एनालिडा से आज हम शुरू करेंगे। एनालिडा का नाम एनालिडा कैसे पड़ा? सबसे पहले ये वर्ड आया है एन्यूलस से। एन्यूलस का मीनिंग होता है रिंग्स, ग्रूव्स, राइट। अगर आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा तो अर्थवॉर्म में ऊपर से अगर आप बॉडी देखोगे तो सारी बॉडी में ऐसे रिंग्स ही रिंग्स हैं, सेगमेंट्स होती हैं और हर एक सेगमेंट एक रिंग की तरह दिखता है। वहां से वर्ड आया एन्यूलस और एन्यूलस से एनालिडा। क्योंकि इनमें सेगमेंटेशन होती है तो इनको हम सेगमेंटल वर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंटल वर्म्स। एक वर्म्स थे आपके राउंड वर्म्स एस्कलमेंथस जो सर्कुलर दिखते हैं क्रॉस सेक्शन में। क्योंकि इनके पास सेगमेंट्स है तो इनको हम बोलते हैं सेगमेंटल वर्म्स। बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है दोनों ही मिलेंगे, फ्री लिविंग भी और पैरासाइट्स भी। और पैरासाइट में एक्टोपैरासाइट। याद है जब मैंने आपको फ्लैटवर्म्स बताए थे तो मैंने बताया था वो यूजुअली एंडोपैरासाइट होते हैं। इनफैक्ट एस्कलमेंथस भी एंडोपैरासाइट होते हैं, पर ये होते हैं एक्टोपैरासाइट, मतलब बॉडी के बाहर जो पैरासाइट रहते हैं जैसे कि लीच। इसमें हमें तीन मेन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, नीरीज, अर्थवॉर्म एंड लीच, राइट। अगर मैं बात करूं ये मिलते कहाँ है तो ये आपको जमीन पर भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म, और दे आर ऑल्सो एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब पानी में भी मिलेंगे। अब पानी दो तरह का होता है, एक ओशियन वाला मरीन और एक फ्रेश वाटर, रिवर्स और लेक्स और पॉन्ड्स वाला। तो आपकी नीरीज बेटा मिलती है मरीन वाटर में और लीच मिलती है फ्रेश वाटर में। लीच आपने सुना होगा ना, जो बॉडी पे लग जाती है और खून चूसती है। यूजुअली जब आप गाय भैंसों को पॉन्ड में, तालाब में लेकर जाते हैं तो उनके चिपक जाती है। तालाब में कौन सा पानी होता है? फ्रेश वाटर। अब बात करते हैं सिमेट्री की। लंबे लंबे हैं तो इनकी सिमेट्री आपको भी पता है क्या होगी? बायलेटरल। अब आगे ऑर्गेनिज्म बढ़ चुका है तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? ऑर्गन सिस्टम। जर्म लेयर्स वही ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स हैं। बात करते हैं सिलोम की। सिलोम की बात करें तो इनके पास ट्रू सिलोम होती है, दे आर यूज सिलोमेट्स। और सिलोम में भी हमने करा था ना, दो कैटेगरी होती है, एक साइजोसिलोम एक इंटेरोसिलोम। तो इनमें होती है बेटा साइजोसिलोम, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं और कैरेक्टर्स की इसके, जैसे कि बॉडी मैंने बताया सेगमेंटेड होती है क्योंकि ये एक फिनोमिनन शो करते हैं जिसे हम कहते हैं मेटामेरिज्म और ट्रू सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म और ट्रू सेगमेंटेशन। अगर आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा तो अर्थवॉर्म कैसा दिखता है? ऐसे दिखता है, ऐसे सेगमेंटेड बॉडी होती है, फाइन। अब इसकी बॉडी में कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी होते हैं। तो वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब इनको चलने फिरने में हेल्प करेंगे। क्या क्या लोकोमोटरी ऑर्गन है? सबसे पहले एक चीज जो सभी एनालिट्स में मिलेगी और उनको चलने फिरने में हेल्प करेगी वो है इनकी बॉडी मसल्स। तो सबसे पहला लोकोमोटरी ऑर्गन है बॉडी वॉल मसल। इनकी बॉडी वॉल में बेटा मसल्स होती हैं, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर दोनों ही मसल्स होती हैं इसमें, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इनको चलने में हेल्प करेगी। दूसरा स्ट्रक्चर होते हैं बेटा
सीटे। सीटे एक एस शेप स्ट्रक्चर होते हैं, हर सेगमेंट के सेंटर से निकलते हैं ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको सामने से देखूंगी इस तरह से, अगर मान लो एक सेगमेंट है तो सेगमेंट के सेंटर से ऐसे साइड से निकलेंगे, ठीक है। इधर से देखोगे तो सेंटर दिख रहा है, अदरवाइज इसको मैं ऐसे दिखा रही हूं तो इधर सामने दिखेंगे, अगर मैं ऐसे दिखाऊंगी तो आपको ऐसे प्रोजेक्टेड दिखेंगे। ये एस शेप स्ट्रक्चर होते हैं, एस शेप स्ट्रक्चर होते हैं, और ये इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। किसको? ये नीरीज और अर्थवर्म दोनों में मिलेंगे, लीच में नहीं मिलेंगे। तो ये कहाँ होते हैं? नीरीज में एंड अर्थवर्म में। देन वी हैव पैरापोडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरापोडिया, पैरापोडिया क्या है? पैरापोडिया आर लेटरल अपेंडेजेस। अगर ये मान लो नीरीज है तो नीरीज के साइड से ऐसे स्किन की ही एक्सटेंशन निकल रही है, इन्हें हम कहते हैं पैरापोडिया। स्किन के ही होते हैं बेटा पैरापोडिया। सो क्या है ये? लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट इन नीरीज। किसमें होते हैं ये? स्पेशली नीरीज में। इसका दो काम है, एक स्विमिंग और दूसरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे? स्विमिंग तो चलो समझ में आया, ये ऐसे ऐसे करेंगे तो उसको स्विम करने में हेल्प करेंगे, पानी में होता है ना क्योंकि नीरीज। रेस्पिरेशन कैसे? उसके लिए हमें आगे बेटा पढ़ना पड़ेगा कुछ। रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे कि इन एनिमल्स में रेस्पिरेशन होती है थ्रू स्किन, और जो रेस्पिरेशन स्किन से होती है उसे हम कहते हैं क्यूटेनियस। क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इनमें बेटा रेस्पिरेशन होती है स्किन से, तो ये भी तो स्किन की ही एक्सटेंशन है, इसलिए ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। फोर्थ चीज बेटा यहाँ पे क्या है? सकर्स। सकर्स होते हैं लीच में। लीच में सकर्स का काम तो होता है खून चूसना, बट वो कभी कभी सक जब करता है एक स्किन को, फिर अपनी बॉडी वॉल की हेल्प से अपनी बॉडी आगे करता है। मान लो उसने क्या किया, लीच ने, ये लीच है, ठीक है, लीच का है ये सकर, ये सकर से आपकी स्किन को जकड़ लेगा जैसे आपकी स्किन है, और उसके बाद क्या करेगा? अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे मूव करेगा। कैसे? मान लो इसका सकर है, ये बॉडी है, ये बॉडी को ऐसे ऐसे मूव करेगा लाइक दिस। यहाँ तो मैंने बहुत बड़ी बना दी, छोटी कर देते हैं, रियलिस्टिक लगनी चाहिए। मान लो ये ऐसे एक्सटेंडेड स्किन है, ठीक है, अब ये बॉडी वॉल को यूज करके आगे जाएगा, तो ये सकर की एक सपोर्ट लेता है, सकर की सपोर्ट लेता है। तो इन अ वे लीच में सकर्स भी लोकोमोशन हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में उसको हेल्प करते हैं। आगे पढ़ते हैं इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मोस्ट ऑफ द एनालिड्स दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा होता है? क्लोज्ड। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था? जिसमें वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल सिस्टम होता है, पर एक्सेप्ट लीच। लीच में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होता है? ओपन टाइप, ठीक है। तो उसमें ब्लड फिल्ड साइनसेस होती हैं जिनको हम कहते हैं हीमोसील। तो लीच हैव हीमोसील। व्हाट इज हीमोसील? ब्लड फिल्ड ओपन स्पेस, ब्लड फिल्ड साइनसेस, ठीक है। दूसरा, जिन ऑर्गेनिज्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनकी सिलोम को भी हम हीमोसील बोल देते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, एनालिडा की सिलोम क्या होती है? साइजोसील। तो साइजोसील अगर मैं लीच में बात कर रही हूं तो उसको हम हीमोसील बोल सकते हैं। तो दोज ऑर्गेनिज्म which have open circulatory system, their coelom is also known as साइजोसील, ओके, और हीमोसील, या कह लो कि उनकी साइजोसिलोम को हम हीमोसील बोल सकते हैं। चलो सर्कुलेशन में बेटा इनके पास, अरे 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 कहाँ गया? अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो इनके पास यूजुअली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आपको क्वेश्चन आया एनालिड में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप सीधा लगा के आओगे क्लोज, आप तब एक्सेप्शन की बात नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा, इनके पास बॉडी फ्लूइड तो होता है, बॉडी फ्लूइड तो होता है, ब्लड होता है, ब्लड प्रेजेंट, और ब्लड में पिगमेंट भी होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है?
हीमोग्लोबिन, और किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर। इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है पर आरबीसी के अंदर नहीं होता। कहाँ होता है? प्लाज्मा में डिसॉल्व। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट dissolved in plasma, dissolved in plasma। इसके रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है? What is the name of their respiratory pigment? रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन या फिर एरिथ्रोक्रियोनिन, क्योंकि ये भी रेड दिखता है जैसे हमारा पिगमेंट है, इसलिए इसको भी हीमोग्लोबिन बोल दिया जाता है। पर हमारे से डिफरेंट कैसे है? ये एक तो ऑब्वियसली इसका प्रोटीन का सीक्वेंस डिफरेंट है थोड़ा, और दूसरा ये प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में है, हमारा आरबीसी के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट, डाइजेशन की बात करें बेटा। अरे यार व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी टुडे। ओके, अगर हम इनके रेस्पिरेटरी डाइजेशन की बात करें तो इनके पास डाइजेशन है बेटा कंप्लीट, दैट मीन्स कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। मतलब इसके एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग होगी, एक होगी माउथ और दूसरा होगा एनस। और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स भी होते हैं, ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन होती है थ्रू स्किन, और जो रेस्पिरेशन स्किन से होती है उसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? क्यूटेनियस, थ्रू स्किन वाली। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसे होते हैं, और ये इनमें एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। फाइन। तो नेक्स्ट बेटा, ये तो थे इसके बेसिक प्रोसेसेस, सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट करेंगे हम बात रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन में थोड़े वेरिएशंस हैं। कैसे? सबसे पहले इसमें ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल भी हैं और बाइसेक्सुअल भी हैं। अगर बच्चे मैं बात करूं नीरीज की, तो नीरीज इज यूनिसेक्सुअल, वेयर एज लीच, अर्थवॉर्म, दे आर बाइसेक्सुअल। ठीक है? यस। अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है, क्रॉस एंड एक्सटर्नल। चाहे वो बाइसेक्सुअल हैं फिर भी उनमें फर्टिलाइजेशन बेटा क्या होगी? क्रॉस होगी और बाहर होगी बॉडी के। अब एक्वाटिक का तो समझ आता है बाहर होती है, तो अर्थवॉर्म में क्या है? इसमें होता है कुकून, दे हैव कुकून। जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म फॉर्म्स अ केस लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कुकून फॉर फर्टिलाइजेशन। इसी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। तो अर्थवॉर्म सबसे पहले जब भी उसको फर्टिलाइजेशन करवाना होता है, एक केस सा बनाता है, उस केस में अपने दोनों गेमीट्स डालता है और फिर क्या होती है उसमें? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर ही हुई, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल। डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट में दोनों तरीके की है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर मैं नीरीज की बात करूं उसमें होती है इनडायरेक्ट, दैट मीन्स इसका एक लार्वा भी होगा, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। वेयर एज अर्थवॉर्म और लीच में होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें लार्वे नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे कि हम कर चुके हैं। हमने बात करी ना नीरीज की, बार बार नीरीज नीरीज आ ही रहा है वर्ड। तो सबसे पहली एग्जाम्पल है नीरीज। नीरीज का बेटा वैसे कॉमन नेम एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर मैं आपको बता देती हूँ। इसका कॉमन नेम है सैंडवर्म। क्या कॉमन नेम है इसका? सैंडवर्म, या फिर इसको क्लैम वर्म भी बोल देते हैं। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा और ब्लड सकिंग लीच का नाम है हिरुडिनेरिया। तो यहाँ पर ये डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में पिक्चर जो दे रखी है बेटा, ये है आपकी नीरीज की, वेयरएज ये है आपकी हिरुडिनेरिया की, विच इज लीच। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें साइड में सारे पैरापोडिया प्रेजेंट है, और ये इसका सकर है लीच का। ये क्या है साइड वाले? पैरापोडिया। चलो,
तो ये था बेटा आपका एनालिडा। अब शुरू करते हैं हम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है? आर्थ्रो, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। इनके जो पाँव पाँव क्या बोल रही हूँ मैं, इनके जो पैर वैर होंगे ना, पाँव होंगे, वो जॉइंटेड होंगे। जैसे हमारे पास जॉइंट्स होते हैं पर इनके जॉइंट थोड़े अलग होते हैं। ये जो फाइलम है ये सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम। दुनिया में धरती पे जितनी भी स्पीशीज हैं उनका 2/3 स्पीशीज होते हैं आर्थ्रोपोड। इसीलिए आप अगर इनको देखोगे ये आपको हर कहीं मिलेंगे, यू विल फाइंड देम एवरीवेयर। सो दे आर एक्वाटिक, मतलब पानी में भी मिलेंगे, लैंड पे भी मिलेंगे, एरियल भी होंगे, मतलब उड़ते हुए भी मिलेंगे। जैसे कि ये मक्खी वक्खी नहीं उड़ रही होती तो ये इंसेक्ट ही तो है, राइट। सिमेट्री की बात करें बेटा, बायलेटरल सिमेट्री है, 3 जर्म लेयर्स हैं इनके पास, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम वही है, साइजोसिलोम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अब ऑर्गन्स बन गए और उनमें एक कोऑर्डिनेशन है, सिस्टम भी बन चुका है। आगे बात करते हैं बॉडी की। इनकी जो बॉडी होती है बेटा ये सेगमेंटेड होती है। तो अभी तक हमने एक सेगमेंटेड बॉडी वाले किए थे एनालिड्स, अब है आर्थ्रोपोड। सो द बॉडी इज सेगमेंटेड, ट्रू सेगमेंटेशन होती है। इनमें हमें क्या दिखती है? मेटामेरिज्म, विच इज ट्रू सेगमेंटेशन। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट की जो बॉडी होती है, किसकी बॉडी? इंसेक्ट की, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो जो इंसेक्ट की बॉडी होती है बेटा वो कितने में डिवाइडेड है? हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। और ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्शन की कवरिंग होती है, एक स्केलेटन होता है जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमारा स्केलेटल सिस्टम बॉडी के अंदर है तो हम इसे कहते हैं एंडोस्केलेटन, इनका बॉडी के बाहर है तो इसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। हमारा स्केलेटल सिस्टम बना है बोन का, जो एक कनेक्टिव टिश्यू है, वेयर एज इनका स्केलेटल सिस्टम बना है काइटिन का, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। सो इनमें एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट, और किसका बना है? काइटिन का, काइटिनस। और काइटिन बेटा किसकी बनी होती है? इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, ओके, मॉडिफाइड शुगर होती है और ये पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर होता है। हमने बायोमोलिक्यूल में भी तो पढ़ा था, राइट। तो ये था बेटा इसकी बॉडी के बारे में। और जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस का इनको फायदा क्या है? ये भाग सकते हैं, दे कैन रन वेरी फास्ट। तो ये एक तरह का अडेप्टेशन है इनका, जिससे ये बहुत ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाए और इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग होंगे क्योंकि ये हर जगह पर तो होते हैं। जैसे अगर मैं बेटा बात करूं, इसमें एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इनका, एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। एंटीनल ग्लैंड ग्रीन कलर की होती है और क्योंकि ये एंटीने पे होती है तभी इनका नाम है एंटीनल ग्लैंड। ये मिलते हैं किसमें? आपके प्रॉन्स में, क्रैब्स में, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं आपके इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट में जो एक्सक्रीशन है वो होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल से। कॉकरोच भी एक इंसेक्ट है, कॉकरोच में हमने किया था मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो इसमें कॉकरोच में कैसे होता है? थ्रू मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। फिर आते हैं स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, उनमें होता है थ्रू कॉक्सल ग्लैंड। तो 3 है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस में कॉक्सल ग्लैंड। तो एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड प्रॉन और क्रैब में, मालपीजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट में, एंड कॉक्सल ग्लैंड स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर्कुलेशन की। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा इनका ओपन टाइप है, ठीक है। हार्ट प्रेजेंट होगा और डॉर्सली प्रेजेंट होगा। हार्ट इज डॉर्सली प्रेजेंट। हमारा हार्ट कहाँ है? वेंट्रली प्रेजेंट।
तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स यूजुअली होते हैं, उनमें जो हार्ट होता है बेटा, मतलब नॉट इनवर्टिब्रेट्स, सिर्फ नॉन कॉर्डेट की बात करते हैं, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की। जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका जो हार्ट है वो डॉर्सली प्रेजेंट है, हमारा हार्ट वेंट्रली। हम यहाँ पे धक धक सुनते हैं ना, यहाँ तो नहीं सुनते, तो हमारा वेंट्रल, उनका डॉर्सल। ऑल्सो इनमें ओपन साइनसिस प्रेजेंट होती है जिसमें इनका बॉडी फ्लूइड रन कर रहा होता है, और ओपन साइनसिस को हम कहते हैं हीमोसील। जैसे एनालिडा में लीच में ओपन साइनसिस थी, वो भी हीमोसील थी, तो उसकी साइजोसिलोम को हम हीमोसील भी बोल देते हैं। वैसे ही इसमें भी साइजोसिलोम है, तो इसको भी हम हीमोसील बोल सकते हैं। दूसरा, इनका जो बॉडी फ्लूइड है, जो इनका बॉडी फ्लूइड है जिसे हम अपने में ब्लड कहते हैं, ये बोलते हैं हीमोलिम्फ। ब्लड क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट, तो इट इज मोर लाइक अ लिम्फ रादर देन ब्लड, सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट। तो इसलिए ये क्या होता है? कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता, पानी सा होता है। डाइजेशन की बात करें बेटा, तो दे शो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, वही सेम फंडा, एक एनस और एक माउथ होगा। रेस्पिरेशन में अगेन अलग अलग ट्रेंड होगा जैसे एक्सक्रीशन में था, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट अलग अलग है। रेस्पिरेशन की बात करें, सबसे पहले हम एक्वाटिक से शुरू करते हैं। एक होते हैं बेटा गिल्स, एक होते हैं बुक गिल्स। फिर आते हैं लैंड एनिमल्स पे, एक होता है ट्रैकिया और एक होते हैं बुक लंग्स। ये 4 हैं टोटल। एक्वाटिक में जो क्रैब्स हैं और जो प्रॉन है उनमें होता है गिल्स। बुक गिल्स एक स्पेशल केस में है, लिमुलस, लिमुलस है किंग क्रैब, ठीक है, इसके बारे में और भी पढ़ेंगे आगे जाकर। ट्रैकिया होते हैं बेटा इंसेक्ट्स में, वेयर एज बुक लंग्स होते हैं आपके स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस में। किसमें? स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस में, ठीक है, क्योंकि ये हैबिटेट अलग है, और आपको भी पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम हैबिटेट पे बहुत फर्क पड़ता है। ओके, ये था उसका बेसिक सिस्टम। आगे चलते हैं, बात करेंगे बेटा। ओके, आई थिंक दैट्स द अनदर पेज। फिर बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम बेटा इनका कैसा होता है? जो कॉर्डेट है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसा है, हमसे कंपेयर करो। हमारी स्पाइनल कोड कहाँ होती है? डॉर्सली प्रेजेंट। इनका क्या होगा? वेंट्रली। हमारे पास कितनी स्पाइनल कोड है? 1। इनके पास कितनी होगी? 2। हमारी स्पाइनल कोड में बीच में खाली जगह होती है, न्यूरल में किया था। इनकी जो स्पाइनल कोड है वो क्या होगी? सॉलिड होगी। हमारी क्या है? अंदर से खाली, तो हम कहते हैं होलो है। तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? डबल, मतलब 2, वेंट्रल, सॉलिड नर्व कोड, और साथ में होंगे बेटा गैंग्लियंस। साथ में क्या होंगे? गैंग्लियंस, विथ गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन बेटा मैंने आपको न्यूरल में भी बताया था, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। फिर बात करते हैं बेटा सेंस ऑर्गन की। किसकी बात करेंगे? सेंस ऑर्गन की। इनके पास अलग अलग टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं। जैसे इंसेक्ट की बात करें तो कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज का काम क्या होता है? विजन, ठीक है। स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट का काम क्या था? याद है? बैलेंसिंग। अच्छा, मुझे जल्दी से बता दो बेटा सब लोग, हमने स्टैटोसिस्ट और कहाँ पढ़े थे? अभी तक हमने स्टैटोसिस्ट की बात और कहाँ करी थी? आई नो यू गाइज नो इट, हरी अप हरी अप हरी अप, लेट मी नो इन कमेंट्स कि हमने स्टैटोसिस्ट और कहाँ पर पढ़ा था। यस यस यस, स्टैटोसिस्ट और कहाँ पर पढ़ा था? सोच लो, कोई बात नहीं। स्टैटोसिस्ट और कहाँ पर पढ़ा था? स्टैटोसिस्ट हमने पढ़ा था टीनोफोरा में, राइट। चलिए, इसके बाद बेटा इनके पास एंटीने भी होते हैं, एंड एंटीना के पास टेक्टाइल, अरे अरे, टेक्टाइल दैट मीन्स रिसेप्टर फॉर टच एंड स्मेल है। स्मेल वाले रिसेप्टर को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्सो सम हैव गस्टैटो रिसेप्टर्स, गस्टैटो आर फॉर टेस्ट, गस्टैटो रिसेप्टर्स दे आर फॉर व्हाट? दे आर फॉर टेस्ट। ओके, तो ये देखो
इतने महान है ये, इनके पास बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम रिप्रोडक्शन की। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल, मतलब एक जनाना एक मर्दाना, और इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी होगी। याद है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मैंने आपको स्कैरिस में बताई थी कि बाहर से देख के पता चल जाएगा मेल कॉकरोच है, स्त्री है या नहीं है, स्त्री है या फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते थे ना हम, है ना, लिंग पुलिंग ये तो मर्दाना है जनाना है, ये बाहर से देख के पता चल जाता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल हेयर, सम एक्सेप्शंस आर देयर बट मोस्टली इंटरनल। इनफैक्ट जो लैंड वाले हैं उनमें तो मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होगी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है तो आपको भी पता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। अंडे देते हैं, सो दे आर ओवीपैरस। व्हाट आर दे? ओवीपैरस। एंड दे एग्जिबिट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब इनमें लार्वा होगा। क्या होगा? लार्वा। और लार्वा सब में अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वा आर देयर। In fact, they show different types of development. They show different types of development. Slow, fast, complete, incomplete. Different types of development. Okay. जैसे मैं कुछ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक डेवलपमेंट है बेटा, इसको मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं, जैसे पोरोमेटाबोलिस। पोरोमेटाबोलिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट में स्लो डेवलपमेंट होती है, जैसे कॉकरोच में। एक डेवलपमेंट है जैसे होलो मेटाबोलिस। होलो मतलब कंप्लीट, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये होता है बटरफ्लाई में, आपके मस्कीटो में, ठीक है, इनमें। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने सुना होगा ना, बटरफ्लाई में एक एग बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर अडल्ट बनता है। ये सुने? तो मतलब इसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एग लार्वा से अलग है, लार्वा प्यूपा से अलग है, प्यूपा अडल्ट से, तो हर बार कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। होलो मतलब कंप्लीट। इसमें जो बेटा डेवलपमेंट होती है वो बहुत धीरे होती है। कॉकरोच में, कॉकरोच में बहुत सारे लार्वा बनते हैं, एग, निम्फ, अडल्ट। अब ये निम्फ ही काफी तरीके के होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होती है निम्फ में, अराउंड 12 to 13 स्टेजेस आती हैं, फिर उसके बाद जाके ये क्या बनता है? अडल्ट बनता है, ठीक है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन होता है बेटा डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट के टाइम पे दे शो मोल्टिंग। क्या शो करते हैं? मोल्टिंग। इन डेवलपमेंट इंसेक्ट्स शोस मोल्टिंग। इसे हम और क्या कहते हैं? मोल्टिंग को एक्डाइसिस। क्या होता है ये? शेडिंग ऑफ स्किन। तो एक लार्वा स्किन शेड करके दूसरे लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। चलिए, तो ये था बेटा इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अब बोलोगे यार मैम क्या पढ़ा रही हैं यार, बट बेटा आर्थ्रोपोडा ऐसा है, आपको नहीं पता, अगर आपकी किस्मत वैसी है, मतलब एकदम धुंधर, तो क्लासिफिकेशन का आर्थ्रोपोड से क्वेश्चन आ जाए तो क्लासिफिकेशन के नाम जरूर जान लेना। हम पढ़ रहे हैं फाइलम। फाइलम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस। तो यहाँ पर मैं आपको क्लास का नाम बताऊंगी और इधर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें, ठीक है। अब उसमें से क्वेश्चन कैसा आता है? बहुत सिंपल होगा, तो उससे आपको समझ आ जाएगा मैम क्या बताना चाह रही है। जैसे पहली क्लास है बेटा क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस में आते हैं क्रैब्स एंड प्रॉन्स, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ गया कौन सी क्लास में एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड यूज होते हैं फॉर एक्सक्रीशन? क्रस्टेशियन इंसेक्ट, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखोगे? क्रस्टेशियन। आपको ये तो पता है ना प्रॉन और क्रैब में क्या होता है, कौन सी ग्लैंड होती है? एंटीनल। तो अगर उसने क्लास का नाम दे दिया तो आता हुआ क्वेश्चन खराब हो जाएगा ना। सेकंड है सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा, लार्जेस्ट क्लास है ये, ठीक है। इसमें आते हैं आपके ये मच्छर, मक्खी, मस्किटोज, बीज, राइट, कॉकरोच, ड्रैगन फ्लाई, ये सारे इसमें आते हैं। इन्हीं की बॉडी जैसे मैंने कहा था हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। फिर उसके बाद थर्ड है बेटा, अगली क्लास है काइलोपोडा, डिप्लोपोडा,
काइलोपोडा डिप्लोपोडा में आते हैं। काइलोपोडा में आता है सेंटीपीड, इसमें आती है मिलीपीड, आपने सुनी होंगी सांप की मौसी सुने, हम तो यही बोलते थे। फिर आता है बेटा एरेक्नीडा, एरेक्नीडा में आते हैं स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर। जैसे इसका क्वेश्चन आ गया, बताओ बुक लंग्स रेस्पिरेशन में कौन सी क्लास के लिए है, तो आपको पता है एरेक्नीडा है क्लास ऑफ स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर। फिर आता है बेटा मीरोस्टोमेटा, मीरोस्टोमेटा है आपके किंग का, कौन है किंग, लिमुलस, लिमुलस इज किंग क्रैब। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लिमुलस इज इट्स अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्या होता है बच्चों, जिंदा फॉसिल। फॉसिल क्या होते हैं, डेड रिमेन पार्ट्स ऑफ ओल्ड ऑर्गेनिज्म इन द सेडिमेंट्री लेयर ऑफ रॉक, राइट। सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, उनकी लेयर में जब मरे पूरे पंजर वंजर, उनके स्केलेटन या फिर उनके इंप्रेशन मिलते हैं, उसे हम कहते हैं फॉसिल, जैसे डायनासोर के मिलते हैं, है ना। तो ये एक फॉसिल है, पर ये मरा नहीं है, उस रॉक्स में नहीं है, जिंदा है, राइट। तो ये एक ऐसा क्रैब है जिसमें बहुत टाइम से एवोल्यूशन ही नहीं हुआ। तो ये जो पुराने जमाने के क्रैब थे ना, उनके जैसा दिखता है। अगर आजकल के क्रैब से कंपेयर करो तो ये बिल्कुल अलग दिखेगा, तो उन्हें हम कहते हैं लिविंग फॉसिल, जिनमें एवोल्यूशन नहीं होता। नो एवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस, हैज टेकन प्लेस। तो ये पुराने क्रैब जैसा ही लगता है, फाइन। चलिए नेक्स्ट, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। सबसे पहले इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है एपीज। एपीज कौन है, हनी बी। दूसरा है बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स कौन है, सिल्कवर्म। फिर है बेटा लैसिफर, लैसिफर इज लैक इंसेक्ट। ये क्या करते हैं अभी बताऊंगी सब, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे ये करते क्या है, एपीज। एपीज हनी बी है। हनी से हमें क्या मिलता है यार, हनी बी से हनी मिलता है ना। हनी बी से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है, और बी वैक्स भी मिलती है, और ये बेचारी पॉलिनेशन भी करती है हमारे लिए, करती है ना। तो कितनी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हुई ना। आप क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, चीजें बना रहे हो। सिल्कवर्म से बेटा हमें सिल्क मिलती है, सिल्क की बनती है साड़ी, बनती है। लैसिफर लैक इंसेक्ट से बेटा क्या बनते हैं, बैंगल्स, लाख की चूड़ियां आती हैं, टॉयज भी बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेक्टर्स की। किसकी बात करेंगे, वेक्टर्स की। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स वो होते हैं जो एक बीमारी को या एक ऑर्गेनिज्म को, पैरासाइट को, एक शरीर से दूसरे शरीर तक लेकर जाते हैं। दे आर लाइक व्हीकल्स, बस कार की तरह है, जैसे वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। इसमें यूजुअली आते हैं बेटा मच्छर, जैसे मलेरिया वाला मच्छर एनोफिलीज। और ये जो मच्छर होते हैं ना, यूजुअली होती हैं मच्छरीटोस, मच्छरी, मच्छरा नहीं होता, मच्छरी होती है। कहते हैं ना लड़कियां यार बहुत खून पीती हैं, लड़के बोलते हैं ना सब बदनाम है लड़कियां, बिल्कुल वैसे ही एनोफिलीज क्या है, फीमेल, फीमेल ही आपका खून पीती है, और कौन सी बीमारी करती है, मलेरिया। वैसे ही एडीज है, एडीज भी मस्कीटो कौन सा है, फीमेल, ये क्या करता है, डेंगी। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे क्या है बेटा, मस्कीटोस, मच्छर्स। वैसे ही एक है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स क्या करता है, एलिफेंटाइसिस, फिलेरियासिस किया था, कहाँ किया था, फिलेरियल वॉर्म कहाँ किया था बताओ, एस्कलमेंथिस में, ठीक है। इसके बाद बेटा वेक्टर में और भी बहुत सारे वेक्टर्स आते हैं, जैसे सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई। सीसी फ्लाई क्या करती है, ग्लोसिना है इसका नाम, असली नाम, मतलब स्कूल का नाम। ग्लोसिना करती है स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमियासिस, ट्राइपैनोसोमियासिस, स्लीपिंग सिकनेस। ये एक प्रोटोजोन बीमारी है। सैंड फ्लाई का नाम है फ्लीबॉटमस, फ्लीबॉटमस करती है लिशमैनियासिस। ब्लैक फीवर, कालाजार, लिशमैनियासिस, ठीक है। इसके अलावा बेटा कुछ झुंड में आते हैं पेस्ट, आपकी करते हैं फसल खराब सारी की सारी। तो वो कौन है बेटा, जो विंगलेस हैं, सॉरी
अरे मैं क्या बोल रही हूँ, जो झुंड में आते हैं वो कौन है, वो है बेटा ग्रीगेरियस। क्या है, ग्रीगेरियस। तो फिर आते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट, ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस होते हैं जो झुंड में आते हैं। एक ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रीगेरियस, एक होते हैं सोशल। सोशल भी ग्रुप में रहते हैं, ग्रीगेरियस भी। सोशल में जो भी एनिमल्स ग्रुप में रह रहे हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ग्रीगेरियस सिर्फ एक झुंडी होता है, ठीक है। इसमें आते हैं बेटा लोकस्टा, लोकस्ट, टिड्डी, टिड्डी गैंग आया था ना, याद है टिड्डी गैंग आया था एक, जब अभी लॉकडाउन हुआ था पहले वाला, तो कितनी टिड्डियां आई थी। और ये सारी क्या करती है, साथ में आती हैं, सारे फील्ड्स बर्बाद कर देती हैं। फिर एक है आपका विंगलेस इंसेक्ट, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है। ये है लेपिज्मा, सिल्वर फिश। जो पुरानी किताबें होती हैं, कपड़े होते हैं, उनमें लग जाती है सिल्वर फिश, ठीक है। और सिल्वर फिश एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें डेवलपमेंट होती है डायरेक्ट। और ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है फिश, बट ये फिश नहीं, ये एक अर्थ्रोपोड है। पुरानी किताबों वगैरह में लग जाती है, जैसे आप सालों साल अपनी किताबें ना खोलो, पढ़ाई ना करो, है ना, मैम बोलती रहती है पढ़ो, पर उसमें छोटी छोटी सिल्वर फिश लग जाएगी क्योंकि वो तो खुलेंगी ही नहीं, है ना। चलो, तो ये थे बेटा सारे एग्जाम्पल अर्थ्रोपोडा के। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। Aquatic annelids like Nereis possesses lateral appendages called complates, parapodia, suckers and limbs. तो बेटा नीरीज की बात कर रहा है वो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना एनिमल किंगडम का, देखो एनिमल किंगडम बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी तो आप इजीली क्वेश्चन लगा लेते हो, एक तो आपने पढ़ा होता है, समझा होता है, लर्न किया होता है, और 2 ही फाइलम होते हैं। पर जब पूरा एनिमल किंगडम आएगा, नीरीज कहाँ से थी यार, मैम ने कभी पढ़ाई थी, याद नहीं आ रहा। तो याद रखना, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सोचो, ये तुम्हारे पास 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 पूरे सिलेबस के 11th-12th। सबसे पहले आप सोचोगे नीरीज कहाँ पढ़ी, नीरीज पढ़ी एनालिडा में, ठीक है। अब इन सब में एनालिडा का करेक्टर ढूंढो। कॉम्प्लेट, कॉम्प्लेट पढ़ा था टीनोफोरा में, तो ये तो है ही नहीं, गलत, ठीक है। सकर्स, सकर्स पढ़े थे लीच में। लिम्स तो इनमें होते ही नहीं, तो आंसर क्या हुआ, पैरापोडिया। अगर तो आपको सीधा याद है कि नीरिस में पैरापोडिया होता है, वेरी गुड, वेल डन, जल्दी आंसर लग जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर ना हो ऐसा तो थोड़ा इस तरह से भी सोच लेना। आंसर हुआ बेटा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर बाइसेक्सुअल, नीरीज, अर्थवॉर्म, लीच, बी एंड सी। नीरीज थी यूनिसेक्सुअल, वेयर एज अर्थवॉर्म और लीच दे आर बाइसेक्सुअल, तो आंसर हुआ डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, the body of arthropod is covered by exoskeleton made up of a lipid, exoskeleton made up of spicules, endoskeleton made up of chitin, exoskeleton made up of chitin. सबसे पहले बेटा इसमें स्पिक्यूल तो मैंने पढ़ाए ही नहीं, एक्सोस्केलेटन लिपिड नहीं, कार्बोहाइड्रेट का होता है। एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, काइटिन का, और काइटिन एक पॉलीमर है कार्बोहाइड्रेट का, मॉडिफाइड शुगर का। अब इसने लिख दिया एंडोस्केलेटन, जो बच्चे घोड़े पे सवार हैं वो पढ़ेंगे ही नहीं एंडो है, वो तो आंसर सी लगा देंगे। अगले ऑप्शन में है खजाना, एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन, तो आंसर हुआ डी, ठीक है। तो ये भी गलत, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। लोकस्टा इज लोकस्ट, लिमुलस किंग क्रैब, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, एपिस हाउस फ्लाई। लोकस्टा लोकस्ट होता है जो ग्रुप में आता है, ग्रीगेरियस फील्ड्स लेके जाता है, द टिड्डी गैंग। लिमुलस किंग क्रैब होता है बॉम्बिक सिल्कवर्म, एपिस होती है हनी बी। तो हाउस फ्लाई का नाम क्या है, हाउस फ्लाई का नाम है मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। चलो, तो आंसर हुआ बेटा डी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेफ्रीडिया हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। Over 2/3 of all the named species on Earth are arthropod. Locust is a vector. The body of arthropod consists of head, thorax and abdomen. Nephridia osmoregulation में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में भी। ये चीज हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। 2/3 स्पीशीज अर्थ्रोपोड होते हैं। लोकस्ट एक वेक्टर नहीं है, ये एक ग्रीगेरियस पेस्ट है। ग्रीगेरियस पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट वो होते हैं जो आपके फील्ड्स को, जो आपके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, स्पेशली वो वाले पौधे जिससे आप फूड बनाते हो।
द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, बिल्कुल ठीक. इंसेक्ट लिखा होता तो एक्यूरेट होता, अदरवाइज पोस्ट आर्थ्रोपोड्स भी ठीक है. तो आंसर बेटा क्या बना? गलत. ओके, सो दिस वाज इट अबाउट टू फाइलम्स, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. इसको पढ़िएगा, एनसीईआरटी करिएगा, सॉल्व करिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको अगले फाइलम्स के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव.